नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। मेरे पीछे एक महान कलाकार का वीडियो चल रहा है जिसका नाम है दप्पू खां। दप्पू खां के हाथ में जो वाद्य यंत्र है काफ़ी शानदार इनकी आवाज़ है और राजस्थान के लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ एक गीत गा रहे हैं मूमल, काफ़ी मज़ेदार। साथ में इस बुजुर्ग व्यक्ति दप्पू खान की आवाज़ भी काफ़ी शानदार। लेकिन संभव क्लासेज आज आपके लिए लाया राजस्थान लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें हम पढ़ेंगे ऐसे ही वाद्य यंत्रों की चर्चा कि राजस्थान में आखिर ऐसे कौन कौन से वाद्य यंत्र हैं और उनसे जुड़े हुए संगीत जो पीछे हम सुन रहे हैं, ऐसे ही महान संगीत राजस्थान में देखने को मिलते हैं। आज का वीडियो है ध्यान से देखने वाला मजेदार वीडियो है और वो वीडियो है राजस्थान के लोक वाद्यों का। राजस्थान के जितने भी वाद्य यंत्र है उसकी हम राजस्थान इसमें चर्चा करेंगे। इस वीडियो में देखेंगे कि आखिर वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं, क्या उसकी डिटेल है, डिटेल से समझेंगे राजस्थान के सारे वाद्य यंत्रों के बारे में। एक एक के वाद्य यंत्र के चर्चा हम करेंगे। बहुत सारे वाद्य यंत्र आप देख रहे हो, सारंगी, डफली, बहुत सारे वाद्य यंत्र है और अलग अलग इन वाद्य यंत्रों को अलग अलग यूज है और अलग अलग इनका संगीत आता है। मैं बार बार कहता हूँ, राजस्थान की कल्चर है वो बड़ी मजेदार कल्चर है। आनंद उस कल्चर को पढ़ने में आता है, उस कल्चर को जीने में आता है। वाद्य यंत्रों की बात हम करें तो वाद्य यंत्रों को देखें हम तो वाद्य यंत्र 4 श्रेणियों में हम बांट सकते हैं वाद्य यंत्रों को। पहला जो वाद्य यंत्र है, ध्यान से समझना एक एक वाद्य यंत्र को। पहला वाद्य यंत्र होता है तत्वाद्य यंत्र। इसके बारे में आज का वीडियो पूरा रहेगा तत्वाद्य यंत्रों पर। इसका मतलब ये होता है कि इसमें तारों को बजाया जाता है। ऐसे वाद्य यंत्र को तत्वाद्य यंत्र की श्रेणी में रखा जाता है। दूसरा वाद्य यंत्र होता है वो सुशिर वाद्य यंत्र होता है, जिसका चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। और सुशिर वाद्य यंत्र जो होते हैं वो फूंक से बजाए जाते हैं, बांसुरी जैसी है, बांसुरी को फूंक से बजाते हैं, तो ऐसे वाद्य यंत्रों को बोलते हैं सुशिर वाद्य यंत्र। तीसरा जो वाद्य यंत्र है अवनद वाद्य यंत्र या ताल वाद्य यंत्र। ऐसे वाद्य यंत्र जो किसी, जैसे आपने ढोलक देखी है तो एक तरफ से चमड़ा लपेट कर जो वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं अवनद वाद्य यंत्र। और एक होता है घन वाद्य यंत्र और इसमें लोहे को टकरा कर, जैसे आपने मजीरे बजाए होंगे तो वैसे वाद्य यंत्र। 3 की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। और आज हम देखेंगे कि राजस्थान के कौन से तत्वाद्य यंत्र है जिनका नाम आपने सुन रखा है। देखेंगे किस प्रकार दिखता है और क्या उसकी उपयोगिता है, कहां कहां क्या बजता है। ध्यान से समझना आप। पहला जो तत्वाद्य यंत्र है, परिभाषा हम समझ ले कि मैंने अभी बताया आपको कि जिन तत्वाद्य यंत्रों को, उन वाद्य यंत्रों को तत्वाद्य यंत्र कहा जाता है जिनमें क्या लगा हो, तार लगा हुआ होता है। अब आपका आइडिया हो रहा होगा तार, जैसे एक एग्जांपल देख लो आप, जैसे सारंगी है तो उसमें तारों को झंकृत किया जाता है और वो होता है तत्वाद्य यंत्र। तारों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की आवाजें निकाली जाती है और वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र कहलाता है। जैसे इसका एग्जांपल ध्यान से रखना, कई बार सवाल आता है कि निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र है, तत्वाद्य यंत्र है, घन वाद्य यंत्र है, सुशिर है, कौन सी कैटेगरी। कुछ नाम आप अपने सामान्यतः सुने लेकिन कुछ नाम पुराने नाम है जिनके बारे में कंफ्यूजन होता है अपने को। तो देखो तत्वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं। जंतर पहला नाम, दूसरा है इसी का नाम जंतर कह दो या जंत्रा कह दो, एक ही शब्द है। सारंगी है वो भी तत्वाद्य यंत्र है। इकतारा आपने देखा है फिल्मों में, एक तार को मीरा जो बजाती थी। रावण हाथा देखा है, भोफा बजाते हैं। कामायचा को हमें बताऊंगा अभी वीडियो में, कामायचा कैसा दिखता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। भफंग क्या होता है, इसके साथ में तंदूरा या तंबूरा, एक होता है रबाब या रवाब, एक रवाज, एक होती है गुजरी, एक होता है सुरमंडल, एक होता है दुकाको जो को आदिवासियों भीलों का वाद्य यंत्र है। सुरिंदा और गोरजा, अपंग जैसे वाद्य यंत्रों को तत्वाद्य यंत्रों की श्रेणी में रखा जाए। डिटेल से हम सुनेंगे कौन कौन सा वाद्य यंत्र कैसा दिखता है। मेरे साथ देखो, वीडियो अच्छा लगेगा, आपको समझने में महत्वपूर्ण रहेगा। पहला जो वाद्य यंत्र है जंतर, नाम सुना है जंतर, बच्चे खेलते हैं जंतर मंतर। राजस्थान के जयपुर में भी बना हुआ है जंतर मंतर। तो देखो नाम जंतर, इसमें क्या होता है कि 2 गोल तुम्बियां होती है, जैसे वीणा की एक तुम्बी होती है, वीणा होती है ना, वैसा ही मिलता जुलता होता है वाद्य यंत्र। 2 गोल तुम्बियों पर लगभग 3-4 फुट लंबा एक बांस लगाया जाता है और उस पर 14 पर्दे लगे हुए होते हैं। इसको देख रहा, इसमें लोहे के 4 तार होते हैं, जो बजाने वाले होते हैं वो 4 तार होते हैं। पहले तो इसमें आपको दिखाई दूं इस प्रकार का दिखता है, उसके बाद में समझेंगे। इसमें देखो 2 गोले, बीच में बांस लगा हुआ, यहां तार होता है और इसको बजाते हैं, ऐसे भोफा बजाते हैं। मन में आइडिया हो गया होगा जंतर कैसे है।
ये दो गोले आपके दिमाग में आइडिया हो जाते। बात कर रहा था गौर तुम्बियां होती है इसमें। इस वाद्य को गुर्जर जाति के, जो गुर्जर जाति के होते हैं, जिनको भोफा बोलते हैं, बगड़ावत भोफे कहलाते हैं, जो देवनारायण जी की जो फड़े बोली जाती है। कई बार सवाल आता है कि देवनारायण की फड़े में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो सीधा सा उत्तर आएगा जंतर। गुर्जर जाति में काफी लोकप्रिय है। देवनारायण की फड़े की कल भी हमने चर्चा की थी, पीछे की वीडियो में हमने चर्चा की थी। तो सामने खड़े होकर भजन और गीत गाते हुए बोफा इस यंत्र को बजाते हैं। बोफा लोग इसे देवताओं का वाद्य यंत्र मानते हैं, क्योंकि देवनारायण को देवताओं की उपाधि दी गई है, तो इसको देवताओं का वाद्य यंत्र मानते हैं। और राजस्थान में एक कहावत भी है कि 100 मंत्र और एक जंतर, मतलब कहने का मतलब 100 मंत्रों के बराबर एक बार यदि घर में जंतर बजवा दिया आपने तो वो इतना असर करेगा, ये कहावत भी है। तो ये वाद्य यंत्र था तत्वाद्य यंत्रों की पहला जंतर। चित्र आपके सामने वापस देखना चाहो, बोफा बजाते हैं, दो कैसे ढोल से बने हुए हैं, इसके बारे में हमने देखा। अगले वाद्य यंत्र की बात करते हैं, इसको सब जानते हैं, इसको सारंगी बोलते हैं। सारंगी में 4 तार होते हैं यहां, और हाथ से बजाते हुए, यहां देखो यहां भी तार होते हैं, और इनको आपस में जैसे आपने रावण हत्ता बजता है ना, वैसे ये सारंगी है। आकार एक बार देख लो। सारंगी वैसे 2 प्रकार की सारंगियां होती है, बाकी 2 प्रकार की, मैं यूं कहूं कि भारत में देखें तो अलग अलग स्टेट में सारंगी का जो रूप रंग है वो अलग। सारंगी देखो नाम, इसका उत्पत्ति जो सारंगी की हुई है वो शोरंगू से हुई है। सारंगी का मतलब ये था कि पहले इस शब्द की उत्पत्ति शोरंगी इससे हुई है, मतलब 100 रंगों की जो होती थी उसको बोलते थे सारंगी। 100 रंगी थी, फिर 100 रंगी से क्या हो गया, बोलते बोलते क्या हो गया सारंगी। लेकिन भारत की बात करूं तो अलग अलग स्टेटों में अलग अलग प्रकार की सारंगी आपको देखने को मिल जाएगी। 2 प्रकार की सारंगी होती है, एक सिंधी सारंगी होती है और एक होती है गुजराती सारंगी। ठीक है, तो ये 2 प्रकार की मोटे तौर से देखी जाती है। सिंधी सारंगी थोड़ी सी ठीक है, गुजराती सारंगी उसमें उतने तारों की संख्या नहीं होती, उतनी लेटेस्ट नहीं मानी जाती है। तो 2 प्रकार की सारंगी है, इसके बारे में देखा। तीसरा जो वाद्य यंत्र की बात करेंगे, इनको देखना आप, कामायचा। नाम देखो कामायचा, कामायचा वाद्य यंत्र। अभी मैंने जो शुरुआत में वीडियो के शुरू में जो मैंने कहा था दप्पू खान एक वाद्य यंत्र बजा रहे थे, वो वाद्य यंत्र कौन सा था, और वो वाद्य यंत्र था कामायचा। दप्पू खान की फोटो लगी हुई है जो मुंबल गीत गा रहे थे। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये सारंगी जैसा वाद्य यंत्र है, जैसे सारंगी होती है वैसा ही वाद्य यंत्र है, जिसकी बनावट सारंगी से थोड़ी सी भिन्न होती है। सारंगी की तबली लंबी होती है, किंतु इसकी गोड़ और लगभग 1.5 फुट चौड़ी होती है। ये जो तबली है ये थोड़ी सी इसकी क्या होती है, चौड़ी होती है। इसे बजाने हेतु गज का उपयोग किया जाता है। जो ये होता है ना, ये डंडा, इसको बोलते हैं गज। गज का उपयोग किया जाता है, और इसमें कुल 16 तार होते हैं। कामायचा में कितने तार होते हैं, यहाँ जो तार खींचे गए हैं वो कितने हैं, 16 तार होते हैं। इस वाद्य का प्रयोग मुस्लिम शेख करते हैं, जिसे मंगनियार कलाकार बोलते हैं। बाड़मेर जैसलमेर में काफी मंगनियार कलाकार है। कई बार सवाल पूछा गया है, मंगनियार कलाकार कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। कामायचा प्रमुख कलाकार है। कमल शाकर खां एक काफी प्रसिद्ध कलाकार है। साथ में दप्पू खां का नाम भी आए तो भी इसी से जुड़े हुए कलाकार है दप्पू खां। कौन सा वाद्य यंत्र, कामायचा। एक वाद्य यंत्र की और चर्चा हम करेंगे, समझ रहे हो। 2 वाद्य यंत्रों की हमने चर्चा की। इसी का देखो, ये मैंने चर्चा की थी कि इसमें 16 तार होते हैं। ये इसी का जो तबले वाला आकार है उसी को दिखाया गया है इसमें। ये है, यहाँ एक बांस लकड़ी का लगा होता है गुटका, उसके ऊपर से ये जाते हैं तार, और इसको यहाँ से बजाते रहते हैं। एक तरफ हाथ से इसको ढीला छोड़ते हैं, खींचते हैं, ढीला छोड़ते हैं, और कामायचा बजता है। अगला वाद्य यंत्र है रवाज। ध्यान से समझना रवाज के बारे में कि ये राजस्थान का प्रमुख लोक वाद्य यंत्र है। ये वाद्य यंत्र मुख्यतः चारणों के याचक रावल और भाटों द्वारा बजाया जाता है। जो चारणों के याचक मांगने वाले हैं, रावल और भाट जाति के लोग इसको बजाते हैं। सारंगी जाति का यह वाद्य नखवी मिजराब से बजाया जाता है। मिजराब देखो, इसमें अलग अलग प्रकार के अलग अलग जातियों का थोड़ा सा फर्क आ जाता है। इसको मिजराब किसको बोलते हैं, एक छोटा सा टुकड़ा होता है जिसको ऊपर जो तंतु होते हैं, तार होते हैं, उस पर रगड़ते हैं, उस चीज को बोलते हैं मिजराब। तो मिजराब से बजाते हैं। जैसे यहाँ तार है
और यहाँ एक लकड़ी का टुकड़ा लिया और उसको बजाते हैं ऐसे, तो उसको बोलते हैं मिजराब। इसमें कुल तारों की संख्या 4 होती है। रवाज में तारों की संख्या होती है 4। रवाज दिखता ऐसा है, सेम जैसे सारंगी से मिलते जुलती है, सारंगी से मिलता जुलता है। इसे रावल लोग अपने लोक नाट्य और रम्मत, जो रावलों की रम्मत होती है उसका वाद्य यंत्र है। यहां आपको ध्यान रखना है कि रावलों की जो रम्मत होती है उसका वाद्य यंत्र कौन सा होता है, रवाज। तो यूं याद नहीं रहे तो रावल और रवाज दोनों मिलते जुलते शब्द है, रे से स्टार्ट हुआ है, तो रावलों का रवाज वाद्य यंत्र है। तीसरा वाद्य यंत्र हमने देखा रवाज, रवाज की फोटो यहां दिख रही है। चौथे वाद्य यंत्र की बात करें बफंग। बफंग के बारे में आपको देखना है तो कई बार हमने देखा है कि टीवी पे कोई प्रोग्राम चलता है जहाँ पश्चिमी राजस्थान के कलाकार होते हैं, तो उसमें आप देखना कि एक बार जो बहुत सारे कलाकार खड़े होते हैं, एक आंख में कुछ तंबूरा सा दबा के रखते हैं, एक हाथ में एक छोटा सा लोटा सा होता है, बीच में तार सा जुड़ा होता है, उसको खींचते हैं और यूं बजाते हैं उसको। वो वायर दिखता नहीं है वीडियो में, लेकिन देखोगे तो अलग से सुंदर सी ध्वनि उसकी आती है। ऐसे वाद्य यंत्र को, ये कोई ढोलक नहीं है, ढोलक में समझ लेना इसको, कोई ढोलक पड़ी है। ढोलक क्या है, ये जो मोटे वाला होता है वो यहाँ होता है, ये यहां से देखो आप तार बंधा हुआ है, इसको खींच के हाथ में ले लेते हैं और फिर उसको यूं बजाते हैं, इसको बोलते हैं बफंग। अब इसके बारे में डिटेल समझो। देखो यह वाद्य लंबी आल के तुम्बे का बनाव होता है। तुम्बे का बनाव होता है, तुम्बा एक आप जानते हो तुम्बा सब, जिसकी लंबाई 1.5 बलिष्ठ और चौड़ाई 10 अंगुल होती है। 1.5 बलिष्ठ, 1.5 बलिष्ठ का मतलब, बलिष्ठ का मतलब होता है ये, तो 1.5 बलिष्ठ मतलब इतना सा बड़ा होता है, 1.5 बलिष्ठ के लगभग होती है और 10 अंगुल की समान चौड़ाई होती है। इसके पेंदे पर पतली खाल का मडाव किया जाता है। जब ये देखो ये पेंदा है, उल्टा रख रखा है, पेंदा पर पतली खाल का चमड़ा लगा दिया जाता है और उसमें क्या कर दिया जाता है, छेद किया जाता है। खाल के मध्य भाग में छेद करके तांत का तार निकाल लिया जाता है। तांत का तार का मतलब है चमड़े का, बकरी की चमड़ा होता है उसका तार बड़ा निकला जाता है। तुम्बे की बाईं बगल में दबाकर, देखो ध्यान से समझना, इसमें दायां और बायां इसी बगल में, मैंने कहा बाईं बगल में दबाकर इसको बजाया जाता है हाथ से। तो बाएं बगल में दबाकर तांत को बाएं हाथ में तनाव देते हुए दाहिने हाथ की नखुनी से आघात करते हुए लयात्मक ध्वनि, ऐसे इसको पकड़ा यूं, खींचा और ऐसे उसको बजाते हैं, ये होता है बफंग। और इसकी आवाज भी देखो बफंग से, बफुम 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 यूं बोलती है ये, तो इसका नाम भी क्या पड़ा, बफंग। इसमें लयात्मक ध्वनि निकलती है। इस लोक वाद्य का खोल छोटी ढोलक का आधा भाग जितना तथा आदमी की बगल में दबा सके इतना होता है। बगल में दब जाए, ये नहीं एक मोटा हो तो फिर बगल में दबेगा ही नहीं, छोटा सा होता है, आराम से बगल में दब जाता है, खींचकर बढ़ाए। इस वाद्य का सर्वाधिक प्रचलन अलवर क्षेत्र में है। अलवर में, पश्चिमी राजस्थान में भी काफी है। बफंग का जादूगर जहूर खां मेवाती को कहा जाता है। जहूर खां मेवाती से संबंधित सवाल याद रखना। जहूर, कई बार सवाल पूछा जाता है कि कलाकार का नाम दिया जाता है, ये किस वाद्य यंत्र का है, तो जहूर खां मेवाती किससे संबंधित है, बफंग से संबंधित है। और इसकी आवाज आप सुनना है तो वीडियो एक बार देखना, इसका बफंग लिख के, या राजस्थान में राजस्थानी कला संस्कृति का कोई वीडियो देखोगे तो बफंग आपको देखने को मिल जाएगा। चौथे नंबर का वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र। पूछा जाए बफंग कौन सा है, तत्वाद्य यंत्र। अगला देखते हैं, ये देखो सुरमंडल, ये सबने देखा है सुरमंडल। इसमें क्या होता है, लकड़ी का एक ढांचा होता है, लकड़ी का ऐसा ढांचा होता है, यहाँ कीलियां लगी हुई होती है और उस पर क्या बंधे होते हैं, तार, और उस पर 2 लकड़ियों से यूं बजाते हैं इसको। ये देखा होगा सुरमंडल। इसमें बहुत सारी आवाजें, यहाँ ठोकोगे तो अलग आवाज आएगी, यहाँ लगाओगे तो अलग। देखो इसका आकार भी यूं होता है, तो इसमें आवाजें यहाँ लगाएगी और यहाँ अलग आएगी। लगभग 50-60 के लगभग तार होते हैं और ऐसे वाद्य यंत्र को बोलते हैं सुरमंडल। अगला वाद्य यंत्र है छठा, दुकाको। देखो अब ये कुछ आदिवासियों के वाद्य यंत्र भी आ रहे हैं। दुकाको यह राजस्थान के प्रमुख लोक वाद्य यंत्रों में से एक है और भील जाति का वाद्य यंत्र है। कौन सी जाति को, भील जाति को वाद्य यंत्र दुकाको। दुकाको जाति भील जाति का वाद्य यंत्र है। 6 से 8 इंच पोली बेलनाकार लकड़ी, बेलनाकार एक लंबी लकड़ी होती है 6 से 8 इंच के लगभग, उसमें बड़ा होता है। इस वाद्य यंत्र को बैठकर घुटनों के नीचे
उकड़ू बैठा जाता है, घुटनों में दबा लिया जाता है, और जैसे भभंग में होता है काख में दबाते हैं, बगल में दबाते हैं, वैसे ही इस दुकाकों को भी वो घुटनों में दबाते हैं। देखो ध्यान से, तथा उसके तार को ऊपर की ओर कसकर पकड़ा जाता है और हाथ से इच्छानुसार, जैसे भभंग को बगल में दबाते हैं तो दुकाकों को कहाँ, दुकाकों को मतलब दोनों घुटनों में दबाकर खींचा जाता है और उसके बाद में उसको बजाते हैं। तो ये किस जाति का वाद्य यंत्र है? भीलू का कौन सा वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र। कहां दबाया जाता है? घुटनों में। याद रह जाएगा, चित्र बना लो आप दिमाग में कि भाई घुटनों में दबाकर इसको बजाया जाता है। नाम क्या? दुकाको। अगला वाद्य यंत्र है रबाब। यह है राजस्थान के प्रमुख लोक वाद्य यंत्रों में से फिर एक वाद्य यंत्र है। प्रदेश के लोक वाद्यों में रबाब, देखो ये रबाब अफगानिस्तान, पाकिस्तान जैसे देशों में भी बजाया जाता है। इसका आकार अलग अलग हो जाता है। अरबी लोक संगीत में भी प्रयुक्त होता है। अफगानिस्तान का प्रमुख वाद्य यंत्र है को एक ख्यातनाम लोक वाद्य के रूप में जाना जाता है। यह भाट अथवा राव जाति के प्रमुख वाद्य यंत्र है। राजस्थान की बात करूं, इस वाद्य में अधिक प्रचलन कहां है? मेवाड़ में इसका ज्यादा प्रचलन है। इस वाद्य में कुल 5 तार होते हैं। इसका वादन नखवी या मिजराब से किया जाता है। मैंने अभी बताया कि इसका वाद्य बजाने के लिए क्या करते हैं? मिजराब से तारों को ठोका जाता है। वैसे वो हत्थे वाला नहीं होता, दूसरा, इसको केवल मिजराब। देखो यहाँ मिजराब शब्द आ जाए तो आप समझ लेना है कि इसके ऊपर जैसे रावण हत्थे की तरह बजाने के लिए आवश्यक नहीं है। अगला है सुरिंदा। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। 8वां वाद्य यंत्र है। ये राजस्थान का मोस्ट वाद्य यंत्र है जो काफी प्रसिद्ध है। इस वाद्य का मारवाड़ के लोक कलाकार इसका उपयोग करते हैं। देखो मेवाड़ की बात की, मारवाड़ के लोक कलाकार विशेषकर लंगा जाति यहां बहुत मोस्ट बनता है। लंगा जाति के लोग इसका वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं। नाम है सुरिंदा। इस वाद्य का ढांचा रोइडे की लकड़ी से बनाया जाता है। लकड़ी का नीचे ढांचा होता है और उसमें कुल 3 तार होते हैं। लकड़ी का ढांचा होता है, उसमें 3 तार कसे हुए होते हैं और इसे गज से बजाता है। गज का मतलब ऊपर एक लकड़ी का होता है, उससे बजाते हैं, जिस पर घुंघरू लगे होते हैं। जैसे सेम आप इसको यूं समझ सकते हो कि जो सुरिंदा होता है वो जैसे रावण हत्थे के समान होता है, लेकिन थोड़ा सा चौड़ा होता है। 3 तार होते हैं और इसको किससे बजाया जाता है? घुंघरू रावण हत्थे पे भी लगे होते हैं और गज होती है, जो लकड़ी होती है ना उसको बोलते हैं गज, तो उससे बजाया जाता है। राजस्थान में संगीत नाटक अकादमी का प्रतीक चिन्ह भी यही है। बहुत महत्वपूर्ण बात, कई बार सवाल पूछा जाए आपसे कि राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का जो प्रतीक चिन्ह है वो कौन सा वाद्य यंत्र, तो वहां सुरिंदा आपको भरना है। 8 वाद्य यंत्रों की हमने चर्चा की। तत्वाद्य यंत्रों में 9वां देखते हैं। 9वां है रावण हत्था। सब जानते हैं रावण का नाम यदि कहीं आता है वाद्य यंत्रों में, रावण का नाम या दशहरा पे आता है या रावण हत्या पे आता है ज्यादातर, तो रावण हत्था प्रमुख वाद्य यंत्र है राजस्थान का। इस वाद्य यंत्र में मुख्य रूप से पाबूजी के बोफे बजाते, पाबूजी की फड़ बांजते। देवनारायण की फड़ में क्या बजाते हैं याद होगा आपको, पीछे मैंने बताया। तो पाबूजी की फड़ के समय क्या बजता है? रावण हत्था। यह है कमान, जो अभी बात कर रहा गज। गज या कमान होती है, ऐसे ऊपर घुमाने के लिए होती है, उसको बोलते हैं कमान या गज से बजाने वाला वाद्य यंत्र है। देखो कैसा होता है, चित्र देख लेते हैं। रावण हत्थे की चर्चा हम कर ले तो देखो ये होता है गज, ठीक है। ये होती है खूंटियां, देखो खूंटियां लगी हुई है, ऐसे खूंटियां होती है। ये नारियल का खोड़ होता है जिस पर ऊपर चमड़ा मढ़ा जाता है, ठीक है। पशु चर्म खाल, देखो इसके ऊपर खाल लगाई जाती है। ये होते हैं तार और ये होता है बांस के डंडे दो, ठीक है। और इस पर घुंघरू भी लगा लिए जाते हैं। तो ये है क्या? रावण हत्था। थोड़ी सी इसकी चर्चा कर ले। नारियल के कटोरी, नारियल से बना हुआ होता है। नीचे वाला जो छोटा है ना, ये नारियल से बनता है। ये पीछे वाला जो है ये नारियल से बनता है। काफी अच्छा है, मैंने संगीत सुना है इस पर। कोई सी भी धुन, छोटे छोटे बोफाओं के लड़के जो है आपके घर पे आते हैं और इसी 3-4 तारों से कोई भी सुर, आप कोई सा भी गीत, फिल्मी गीत कोई सा भी निकाल दो, वो आराम से निकाल लेते हैं। तो ऐसे वाद्य यंत्र कौन से थे? तत्वाद्य यंत्र, जिनका जिक्र में एक बार नाम आपको याद दिलवा दूं। रावण हत्था की चर्चा की, सुरिंदा की हमने चर्चा की, दुकाको रबाब की हमने चर्चा की, सुरमंडल की हमने चर्चा की, भफंग का चित्र हमने देखा समझा, इसके बाद रवाज भी देखा हमने, इसके बाद में दप्पू खां का कमायचा भी हमने देखा, सारंगी देखी हमने, जंतर हमने देखा। ये सारे वाद्य यंत्र कौन से हैं? तत्वाद्य यंत्र। ऐसे ही 3 और प्रकार के वाद्य यंत्र हैं जिनकी हम अलग से चर्चा करेंगे और देखेंगे कि नए संगीत में घनवाद्य यंत्र कौन से हैं। बजा के देखेंगे, कई वीडियो को हम कई वाद्य यंत्रों को बजाकर भी देखेंगे कि कैसी उनकी आवाज़ें हैं।
राजस्थान की संस्कृति का एक ऐसा ही चैप्टर जो रह गया है वाद्य यंत्रों का, उसको लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। तब तक जिन दोस्त अपने चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। आपका प्यार और आपका दुलार यूं ही मिलता रहे। एक नई वीडियो के साथ हम जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।